हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये पेपर है पीजीटी बॉटनी का पेपर है, ठीक है। 2013 का 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस मैंने इससे पहले 2 वीडियोस में बना के शेयर कर दिए हैं। उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देखकर आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से, ठीक है। परुनस अमाइंगडेलस निम्न में से किस कुल का है? कुल यानी कि फैमिली, तो रोजेसी फैमिली का है, ठीक है। ये फैमिली से क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। इसमें क्या पूछ रहा है? एरेनकाइमा पौधे मुख्यतया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? एरेनकाइमा जो होते हैं वो हाइड्रोफाइट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। कौन से गुण एक पादप समूह में पाए जाते हैं? पादप समूह यानी कि प्लांट ग्रुप को पूछ रहा है, तो उसमें बायोडाइवर्सिटी जाति विविधता भी पाई जाती है, ठीक है। और उसमें जो है आत्मनिर्भरता भी पाई जाती है, वो अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। और प्रमुखता भी पाई जाती है। मतलब ये तो 2 हैं, तो थर्ड भी होगा ही। अगर आपको इसकी मीनिंग प्रमुखता नहीं समझ में आ रहा है कि प्लांट ग्रुप से आप कैसे रिलेट करें, तो इतना तो समझ में आ रहा है ना कि ये 2 होगा ही। तो इसका जो है फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से कौन एक कीटाहारी पौधा है? ठीक है, तो ये पढ़े होंगे ना आप कुछ पौधों के बारे में, नीपेंथिस के बारे में। उनका स्ट्रक्चर आपने देखा होगा ना किस तरीके का होता है। तो कौन सा कीटाहारी पौधा है? ठीक है, वो है निपेंथिस। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट और फिर नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट, यही होता है ना फिक्सेशन में। क्या होता है फिक्सेशन में? फिक्सेशन में अमोनिया नाइट्राइट में चेंज होता है और फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट में चेंज होता है, तो उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भाग में आनुवांशिकी पदार्थ पाया जाता है? मतलब कि ऐसा जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास होता है। तो आपको जेनेटिक मटेरियल होता क्या है? जैसे कि एनिमल्स में क्या होता है? डीएनए हो गया, ठीक है। तो ये सब होते हैं, डीएनए, आरएनए, ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं, डीएनए। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से कौन पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं है? ठीक है, तो लेड जो है नहीं है। लेड ऐसे भी नहीं है। आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ में सुना होगा कि मैगी लोग खाते हैं 2 मिनट में पका के जल्दी से, अक्सर जो हॉस्टल में रहते हैं लोग, तो उसमें पाया गया था कि लेड होता है। लेड बहुत ही घातक होता है। ये बैटरी वगैरह में भी प्रेजेंट होता है, जो इन्वर्टर की बैटरी होती है। तो ये जो है पौधे के लिए, एनिमल्स के लिए ये सब घातक है। कौन? लेड। बाकी तो आयरन भी ज़रूरी है, मैग्नीज भी ज़रूरी है और जिंक भी ज़रूरी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 108। अनावृत बीजों जिसको कि बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, किसकी उपस्थिति यानी प्रेजेंस, आवृत्ति बीज यानी एंजियोस्पर्म में विभक्त किए गए हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नग्न बीजों। उस पौधे के कुल यानी फैमिली का नाम बताइए जिससे कॉफ़ी प्राप्त होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा रूबिएसी में। देखिए ये इकोनॉमिक बॉटनी के क्वेश्चन हैं, तो याद रखिएगा कौन सा किस फैमिली से बनता है, मिलता है। ये एक जगह छोटा सा नोट्स बना लीजिए। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद अब आप वीडियो मेरा मेडिसिनल प्लांट में देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है।
उसके बाद है 110 जो है क्वेश्चन नंबर, उसमें क्या कह रहा है, उसी पौधे का वनस्पतिक यानी बॉटनिकल नेम बताइए जिससे कि चाय मिलती है। ठीक है, इस सिलेबस में दिया हुआ है चाय, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ दी हुई है। तो ये किससे मिलता है? चाय मिलता है आपका कैमेलिया साइनेंसिस से। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 111, भारतीय ब्रायोलॉजी का पिता कौन समझा जाता है? ठीक है, तो AR कश्यप को। ठीक है, और उसके बाद है AR नहीं SR है कश्यप। क्वेश्चन नंबर 112 है, तंबाकू एवं आलू किस फैमिली के पौधे होते हैं? तो ये होते हैं सोलोनेसी फैमिली के। क्वेश्चन नंबर 113 है, पूछ रहा है कि नंबर का पिरामिड कैसा होता है? तो ये अपराइट भी होता है और प्रतिलोमित भी होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? आधा इधर है आधा इधर है। गंगा नदी में प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण निम्नलिखित को जाना जाता है। नगरपालिका एवं औद्योगिक वाहित मल, नाभिकीय अपशिष्ट, वनीय अपशिष्ट यानी कि वेस्ट हो गया, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई नगर पालिका का कचरा और इंडस्ट्री का जो कचरा आता है, यही सबसे तो गंगा मैली हो रही हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 115 है सी, इसका राइट आंसर दिया हुआ है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का बिजली घर पावर हाउस किस ऑर्गेनेल को बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ठीक है, ये ATP बनाता है। और उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सबसे सशक्त मैकेनिकल टिश्यू है? सशक्त, तो ये आप जब NCERT की बुक पढ़ेंगे ना, देखिए लोग बोलते हैं कि NCERT की बुक से नहीं होगा पूरा सिलेबस, बात तो सही है, लेकिन फिर भी आपके कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्ट NCERT के लाइन से, स्टेटमेंट से ही पूछे जाते हैं, इसीलिए उसको तो आप देख ही लीजिए। ठीक है, इग्नोर मत कीजिए। वहाँ पे दिया हुआ है परमानेंट टिश्यू दिया हुआ है, और वहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू दिया हुआ है, वहाँ सिंपल कॉम्प्लेक्स टिश्यू दिया हुआ, वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। तो कौन सा होता है? 116 में है स्क्लेरन काइमा जो होता है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सशक्त होता है। ठीक है, उसके बाद है 117 क्वेश्चन, जीवाश्म का वर्गीकरण निम्न में से किस आधार पर किया जा सकता है? ठीक है, तो जीवाश्म यानी फॉसिल का, तो ये जो है हिंदी में सब दिया हुआ है ऑप्शन, संपीडाश्म, मुद्राश्म और परपटाश्म। ठीक है, तो फॉसिल के बारे में जो है सिंह पांडे जैन में एक चैप्टर ही दिया हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिएगा फॉसिल के बारे में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 118 का, क्या है, इनमें से कौन एक पौधे की रोग जनित बीमारी नहीं है? कौन सी नहीं है? ठीक है, तो रोग जनित यानी रोग उसमें नहीं होता है। साइट्रस कैंकर जो है ये भी होता है, ड्राई बैक, मोज़ाइक रोग, ये सब किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं। लेकिन जो मिनरल की कमी से होने वाले हरित रोग जो होता है, जो क्लोरोसिस जिसको बोलते हैं, मतलब किसी मिनरल की कमी हो जाती है तो उससे जो होता है क्लोरोसिस होता है। तो ये क्या है? ये रोग जनित बीमारी नहीं है। ठीक है, पौधे की रोग जनित बीमारी नहीं है, डिजीज़ ये दूसरी मिनरल से हो जाती है। तो वसा के संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित होता है? तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? फैटी एसिड का बनना। फैट में जब फैट का संश्लेषण यानी सिंथेसिस होगा तो फैटी एसिड भी बनेगा, ग्लिसरॉल भी बनेगा। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का संघनन होगा। उपरोक्त जो हैं ये सारे होंगे। ठीक है, उसके ये ये मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछा है, जो फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। इनमें क्वेश्चन नंबर 120, इनमें से कौन से युगल एक विषाणु की रचना करते हैं?
विषाणु यानी वायरस, ठीक है। तो प्रोटीन और जो है न्यूक्लिक एसिड दोनों आपको वायरस में मिलेगा, ठीक है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और वसा से कोई वायरस तो बनेगा नहीं, स्टार्च और फैट से भी नहीं बनेगा, लिपिड और प्रोटीन से भी नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 121, प्रवाल मूल जिसको बोलते हैं कोलोराइड रूट बोलते हैं, ये किस पौधे में पाई जाती है? सभी को पता होगा, साइकस में। सरसों का तेल किस पौधे से मिलता है? क्रूसीफेरी से, ठीक है। और डेल्फिनियम और इकोनिटम और क्लोमेटिस किस कुल के पौधे हैं? तो रेननकुलेसी के। यानी जितने आपके फैमिली दिए हैं ना, उनके ये तो देख लीजिएगा नाम कि कौन सी फैमिली से क्या पाया जाता है। उसके बाद है 120, पुराने पेपर को तो ये देख के यही समझ में आ रहा है ना। उसके बाद है क्रोकस स्टाइवस का साधारण नाम क्या है? तो उसका साधारण नाम है केसर। और उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 13 का, जो कि क्या है नंबर जैव मात्रा एवं ऊर्जा से संदर्भ में जो आपसी रिश्ता होता है उसको एक अरेख के रूप में दर्शाया जाता है, वह कहलाता है पिरामिड, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, यहाँ ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। और एक ख़ास बात आपको बता दूं कि ये जो पीजीटी के पेपर हैं ये टीजीटी में भी काम आते हैं, पहले तो जान लीजिएगा। क्योंकि पहले का जो डिफ़िकल्टी लेवल था क्वेश्चन का वो कम था, अब बढ़ गया है। तो जैसे क्वेश्चन पहले पीजीटी में आते थे उससे भी टफ अब आएंगे आपको टीजीटी में, ठीक है। और एक चीज़ और, 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो पीजीटी बायोलॉजी करके हुआ था, पहले भी होता था लेकिन उसमें सिर्फ जूलॉजी आता था, इसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों आया था। तो 2016 से पहले ही आपको पीजीटी बॉटनी के पेपर्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद 2016 में आपको एक ही पेपर मिलेगा पीजीटी बायोलॉजी, जिसमें 50-50% जूलॉजी बॉटनी दोनों थे। और अभी भी जो पेपर होने वाला है अगस्त में, उसमें भी 50% दोनों ही रहेगा। तो कुछ ही पेपर होंगे पुराने, ठीक है। तो मैंने आज जो है आपको कंप्लीट करा दिया बॉटनी 2013 का, और उसके बाद 2011 का मैं पेपर अब लेकर आऊँगी, ठीक है। लगभग 3 वीडियो ऐसे ही बनेंगे और आपका कंप्लीट हो जाएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक करेंगे तो अच्छा है और लोगों तक भी जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टडी करेंगे। अच्छा काम है, ये करना चाहिए। तो इस पूरी वीडियो को देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। से पहले एक चीज़ और, इसे शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।